हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड वीडियो ऑफ जर्नल बेसिक्स। मैंने अभी लास्ट एक वीडियो अपलोड किया, पुराने भी कुछ वीडियोस हैं, अब इस बार थोड़ा सा रीवैम्प करके नए तरीके से ला रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक मैं कवर करूंगी उसमें मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कवर करने वाली हूँ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। तो बने रहिएगा, एक आखिरी तक काम ज़रूर आएगा। और मुझे बताइएगा, मैंने थोड़ा व्यू चेंज किया है क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मैंने अपने वाइट बोर्ड पे बनाई थी जो मैं क्लासरूम में यूज़ करती हूँ। नाउ आपके पास एक डिफरेंट आउटलुक आ रहा है, तो आपको कौन सा बेटर लगता है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं दोनों वे में बना सकती हूँ, बट विच इज़ मोर गुड फॉर यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रिव्यू मुझे चाहिए कि मुझे पता चले कि बच्चों को किस में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो आज का मेरा टॉपिक है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ जर्नल, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, जर्नल में हम कहते हैं अगर हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मैं ट्रांजैक्शंस अपने मुंह से बोल रही हूँ और उसकी एंट्रीज डायरेक्टली मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब आपको अगर याद हो, मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे। उस रूल्स में मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, लिख भी देती हूँ मैं, पर्सनल अकाउंट के केस में हमारा जो रूल होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हमारा डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन्स। ठीक है, ये रूल था। अब हम परचेज कर रहे हैं या हम सेल्स कर रहे हैं, या परचेज रिटर्न कर रहे हैं या हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, चारों अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चारों अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो वहां पे जो ट्रीटमेंट होगा वो नॉमिनल के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो हम जब सेल क्रेडिट पे करते हैं और हम परचेज क्रेडिट पे करते हैं, तो द पर्सन whosoever is giving us the goods and to whom we are selling out the goods, those persons are debtors and creditors, and those persons are personal account. The treatment will be done according to the rule of personal account. तो वो कोरिलेट करना है ना बच्चों से, वो नहीं होता है कि कैसे कोरिलेट करके चलना है। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच सिखा रही हूँ, मॉडर्न अप्रोच से भी बच्चे सीखते हैं, वो भी लोग करते हैं। ठीक है, जिसको जो ठीक लगता है, अल्टीमेटली आपको जर्नल एंट्री करनी है, आपको जर्नल एंट्री चेक होनी है। वो आपने मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करी, वो आपने ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करी, डजंट मैटर, वो किसी को नहीं दिख रहा है आपका एंट्री सही है नहीं है, दैट मैटर्स। ठीक है, अब हम अगर जर्नल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल तो उस केस में हमें क्या करना है, अब हम लेते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे तो ट्रांजैक्शन ली हमने कि सम पर्सन हैज परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹5 लाख। अब वहां पे अगर कैश मेंशन नहीं है तो इट मींस वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में अगर आप परचेज ही कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि परचेज इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब आप क्रेडिट में क्या देंगे, जिससे आप परचेज कर रहे हो, दैट पर्सन इज अ गिवर। और हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। मैंने सामने लिखा है, ये देखिए, क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर। तो जो बंदा आपको दे रहा है, मान लीजिए श्याम ने आपको दिया है, तो श्याम का आप अकाउंट जो है वो क्रेडिट करेंगे, दैट पर्सन इज अ गिवर, श्याम इज अ गिवर। वो हमारा क्रेडिटर भी है जिसको हमें इन फ्यूचर पे करना है। तो फॉर एग्जांपल 50,000 की ट्रांजैक्शन है तो इस तरीके से मेंशन करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट लिखते हैं तो उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं आता है। रीजन बिहाइंड दीज पेमेंट विल बी डन विद इन 2 years और विद इन 1 year और विद इन 15 days और विद इन 30 days और वट एवर टाइम पीरियड इज देयर, उनके अकाउंट खत्म हो जाते हैं। 2 year 3 year तो नहीं है, बेसिकली विद इन हम 6 months में ये हम पेमेंट करके निपटा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके आगे अकाउंट नहीं आता क्योंकि खुलते हैं और ये बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर आप लिखते हैं ट्रांजैक्शन बीइंग परचेज डन और अपने पर्टिकुलर कॉलम में बना देते हैं लाइन। ठीक है, ये तो हुई परचेज ट्रांजैक्शन। अब अगर आपकी सेल्स ट्रांजैक्शन है, सेल्स ट्रांजैक्शन में क्या है, सेल्स इज अ रेवेन्यू फॉर यू।
ठीक है। टू whom you are selling out, आप जिसको सेल कर रहे हो दैट पर्सन शुड बी डेबिटेड, क्योंकि वो पर्सन पर्सनल है। और डेबिट द रिसीवर हमारा रूल है पर्सनल अकाउंट का कि जो रिसीवर है जिसको हम सेल कर रहे हैं उस पर्सन को हमें डेबिट करना है। वो हमारी एसेट भी है, वो हमें पेमेंट देगा। तो अब फॉर एग्जांपल उसका नाम हम लिख देते हैं कि हमने 50,000 की सेल की। अमाउंट अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ कोई सेल की, फिर मैं आगे क्वेश्चंस लेके भी समझाऊंगी। 50,000 की हमने अगर सेल की है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो पर्सन है मान लीजिए उसका नाम राज है फॉर एग्जांपल, तो राज अकाउंट डेबिट, लेकिन अकाउंट नहीं लिखेंगे, डेबिट भी आप मेंशन करिएगा, ठीक है। टू सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, दैट मैटर्स। सेल्स अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि वो इनकम है और 50,000 की ही फॉर एग्जांपल आपने सेल्स करी है, तो मैंने 50,000 की दिखाई, बीइंग सेल्स डन, नरेशन लिखेंगे और आपने बना दी लाइन, ये हुआ आपका, ठीक है। तो ये तो हुई सेल परचेज की, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, पर पता नहीं क्यों बच्चे उल्टा कर देते हैं। परचेज एक्सपेंस होता है, हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल का रूल है। सेल्स इनकम होती है, इसीलिए क्रेडिट होती है, नॉमिनल का रूल है, ठीक है। और पर्सनल में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आप सेल कर रहे हो तो वो पर्सन स्टॉक को ले रहा है, इसीलिए वो रिसीवर है और उसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन अगर हम परचेज कर रहे हैं, दैट पर्सन इज अ गिवर टू अस, इसीलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये लॉजिक चलाना है आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में। अब हम लेते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या है, देखिए जी, परचेज रिटर्न भी आपका नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स रिटर्न भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। आपको ना ट्रांजैक्शन में चेक करना पड़ेगा जब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न आ रहा है कि ऊपर ट्रांजैक्शन कैश से परचेज सेल्स हुई थी या क्रेडिट से हुई थी। कैश से कैसे होती है मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया। अब हमारी दोनों ट्रांजैक्शन जो हमारी यही वाली हमने परचेज की हैं और सेल्स की हैं, इन्हीं का ही सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में दिखाने वाली हूँ। तो ये जरूर चेक करना है आपको, उसी के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी अगली एंट्री जिसमें हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को दिखाते हैं। परचेज रिटर्न, देखिए जी, हमने स्टॉक बाय किया था और हमने अब वापस कर दिया, तो बेसिकली मेरे लिए ये गेन है क्योंकि नाउ आई डोंट हैव टू पे फॉर दैट अमाउंट, ठीक है। इसीलिए परचेज रिटर्न अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। अब जो स्टॉक आपने वापस किया, तो हमने परचेज किससे किया था, हमने परचेज किया था शाम से, ठीक है। शाम से परचेज किया था, नाउ ही विल अगेन रिसीव बैक हिज प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शाम का अकाउंट करेंगे डेबिट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, $10,000 से बीइंग परचेज रिटर्न डन, ठीक है। परचेज रिटर्न इज नॉमिनल अकाउंट, हमें उसके पे ऑफ नहीं करना है, हमारे लिए दैट इज अ गेन, दैट्स व्हाई इट शुड बी क्रेडिटेड। अब आते हैं सेल्स रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न हमारे लिए होता है लॉस, क्योंकि हमारा माल हमारे पास आ गया वापस, ठीक है। पेमेंट तो अभी हुई नहीं थी, ठीक है। तो अब सेल्स रिटर्न हमारे लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स रिटर्न को कीजिए डेबिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का था और हमने किससे परचेज किया था वो स्टॉक, सॉरी किसको सेल किया था, राज को सेल्स किया था। ही इज गिविंग अस बैक, ही इज द गिवर, तो टू राज। ये हुई हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन। गलत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से चीजें समझ आती चलेंगी, आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम अगली चीज जो हम सिखाना चाहते हैं, वो हम आपको सिखाना चाहते हैं ट्रेड अकाउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और उसमें भी पार्शियल पेमेंट होती है, फुल पेमेंट होती है, तो वो सारे केस में कवर करने वाली हूँ। हाँ जी, अब डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और some payment will be done in cash and some payment will not be done in cash, that payment will be done in future। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। न्यूमेरिकल में क्या ले रहे हैं कि हमारा एक 50,000 का स्टॉक था फॉर एग्जांपल, ठीक है। उस पर हम ले लेते हैं 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और हम ले लेते हैं 2% कैश डिस्काउंट। उसके साथ जो पेमेंट हुई है थ्रो चेक हुई है, और 40% पेमेंट हुई है थ्रो चेक, ठीक है, थ्रो बैंक। मतलब ये हमारे सामने एक सिचुएशन है, 40% पेमेंट हुई है, 60% पेमेंट नहीं हुई है।
अब इसको आप एंट्री में कैसे प्रेजेंट करोगे, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये आना ही आना है। ठीक है, चलो जी सीधा हम पहले इसकी ना हम वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग कैसे करनी है, देखो जी 50,000 का आपका स्टॉक था जो आपका एक लिस्ट प्राइस था। ठीक है, 50,000 के लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले जो आपको माइनस करना होता है वो करना होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया 5%, जो कि आपको कैलकुलेट करना है 50,000 के ऊपर। ठीक है, तो आपने 50,000 का 5% कैलकुलेट किया, 2500 आया। ठीक है, 2500 ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करेंगे 50,000 में, तो बेसिकली जो आपकी एंट्री होगी वो 47,500 से होगी। ठीक, ये वर्किंग साथ साथ लिखना तभी समझ में आएगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 2% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट उन्हें मिलता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, हाथ के हाथ पेमेंट करते हैं, तभी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और क्वेश्चन बता रहा है कि 40% पेमेंट हुई है और थ्रो चेक हुई है, थ्रो बैंक हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस 47,500 का 40% निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इस 47,500 का 60% है, 40% पेमेंट हो गई, इसका मतलब 60% पेमेंट नहीं हुई, तो वो तो हो गई आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो इसे एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो 40% पेमेंट हुई है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक, ये पॉइंट था आपके सामने। अब जो कैश ट्रांजैक्शन हुई है डिस्काउंट उसी पे ही मिलेगा। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। दिस इज द ट्विस्ट, दिस शुड बी लर्न। तो 2% कैश डिस्काउंट आपको लेना है। पहले आप 47,000 का 40% निकालिए, तो आपका आ रहा है 19,000 रुपीज। 19,000 आ रहा है। आप 47,500 में से 19,000 माइनस करके भी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं, 60% कर लीजिए, तो 28,500 की आपकी हुई क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट बेटा यहां लगाओगे 2%। ठीक है, और वो किस अमाउंट पे लगेगा, 19,000 पे लगेगा, क्योंकि वही प्रॉम्प्ट पेमेंट हुई है। तो 19,000 का हमने 2% निकाला, हमारे 380 रुपए आ रहे हैं, 380 रुपीज। ये हम कैश डिस्काउंट अवेल करेंगे, माइनस करेंगे। 19,000 में से माइनस किया हमने 380, तो हमारी वैल्यू आ रही है 18,620। ठीक, अब ये हमने स्टॉक परचेज किया था जिसमें हम 18,620 की पेमेंट करेंगे और 380 का हमने डिस्काउंट लिया है, 28,500 क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब बच्चों को दिक्कत क्या थी, इसको रिकॉर्ड कैसे करें जर्नल एंट्रीज में। चलो जी, अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। मैं यही डेटा लेके आपको सेल्स के केस में सिखाऊंगी, यही डेटा लेके मैं आपको परचेज सिखाऊंगी। देखिएगा इंफॉर्मेशन यही रहेगी। अब देख लो जी, 50,000 माइनस 2500, 47,500 की हमारी हुई है परचेज। फॉर एग्जांपल ये परचेज का केस है, तो चलिए जी एंट्री करते हैं। यही डेटा लेना है दोनों केस में, और क्योंकि कैलकुलेशन सेम रहती है। ठीक है, हम जर्नल बना रहे हैं। तो देखिए जी, हमारी इसमें कुछ पेमेंट हो गई, कुछ पेमेंट नहीं हुई, ये क्लियर है। अब हम परचेज हमेशा हमारा डेबिट होता है, ये सबको पता है। परचेज अकाउंट हम करेंगे डेबिट, और परचेज में अमाउंट कौन सी रिकॉर्ड होएगी, मैं पेन का कलर ही बदल देती हूँ सो दैट आपको चीजें ज्यादा क्लियर हों। ठीक है, ठीक है। अब देखिए परचेज हमारी हुई है 47,500 की। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट रिकॉर्ड होती है, ट्रेड डिस्काउंट से पहले लिस्ट प्राइस कभी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता। तो हम रिकॉर्ड करते हैं, परचेज को दिखाते हैं 47,500 से, दिखा दिया। अब परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो पेमेंट करोगे ही। एंट्री बना लेते हैं पहले, टू कैश, पैसा आपके पास से जा रहा है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के केस में व्हाट गोज आउट आप क्रेडिट करते हैं। अच्छा, जिससे आप परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल उसका नाम राज है, ही इज द गिवर। कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी, ऑब्वियसली 60% क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो लिख दिया। और हमें पता है जो कैश डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड होता है, और जब हम परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला पार्टी हमें डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज टर्म्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड दैट इज अ गेन फॉर अस। और डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट, दैट्स व्हाई इट शुड बी क्रेडिटेड। अब ध्यान से देखो, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट। राज का जो अकाउंट है, देखो जी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, राज के आगे मैंने लिख दिया, क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना बेटा तो लिखा जाता था, ये अभी 3-4 साल से बंद हुआ है। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारा रियल है, कैश गोज आउट इसलिए क्रेडिटेड। राज इज द गिवर,
उससे हम परचेज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज टू बी क्रेडिटेड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन फॉर अस, क्योंकि सामने वाला पार्टी हमें दे रहा है वो डिस्काउंट, इसलिए दैट शुड बी क्रेडिटेड। क्या चीज क्रेडिट होनी है, क्या चीज डेबिट होनी है, अगर ये क्लियर है तो आपको जर्नल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, अब यहाँ पे अमाउंट कौन से पुट करोगे, देखो देखो जी, आपका जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो तो है 28,500 का, पहले इसको डाल देते हैं राज से, ठीक है, ठीक है, 28,500, ठीक, डाल दिया। इसके बाद आपका जो पेमेंट हो रहा है वो 18,620 का हो रहा है, ये वाला, ये पेमेंट आप कर रहे हैं 18,000, कितना था 18,620। आपको डिस्काउंट मिला था 380 रुपए का, 380 का, ये आपकी एंट्री बनी, बीइंग परचेज एंट्री डन, नरेशन लिख दे जनाब, बीइंग परचेज डन। अब देख लीजिए, इसमें कुछ पेमेंट भी हुआ है, कुछ पेमेंट नहीं हुआ है, उसे एज ए क्रेडिट रिकॉर्ड करोगे और उसके अलावा डिस्काउंट रिसीव दिखाओगे। ये तो हुई परचेज के केस में। अब हम सेम डेटा लेते हैं और इस सेम डेटा को सेल्स एंट्री में करते हैं। हम कहते हैं ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, सेम इंफॉर्मेशन है, सेल्स में भी सेम इंफॉर्मेशन होती है, बट परचेज था अब सेल्स हो गया, तो सेल्स में भी आपको लिस्ट प्राइस गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, कैश डिस्काउंट गिवन है और पेमेंट हुई है, ठीक है। अब एंट्री कैसे रिवर्स होगी, देखो सही डेटा है, यही ट्रांजेक्शंस हैं, दोबारा समझो, सेम चीज है, बस अब हम परचेज नहीं कर रहे, हम सेल्स कर रहे हैं। मैंने डेटा जान के सेम लिया है सो दैट आपको क्लैरिटी ज्यादा हो। अब क्या करते हैं, सेल्स क्या होता है, मान लो इनकम, तो जब हम सेल्स करते हैं तो पैसा आता है, तो हमें कैश अकाउंट करना है डेबिट। जब हम सेल्स करेंगे ना तो डिस्काउंट हम देंगे, तो वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। हमारे लिए वो लॉस हो क्योंकि हम दे रहे हैं, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। उसके अलावा जिस बंदे को हम दे रहे हैं, दैट पर्सन इज फॉर एग्जांपल राज, ही इज अ रिसीवर, सेल्स करिए ना अब, तो राज भी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री समझो, पहले डिफरेंस देखो परचेज और सेल्स में, पार्शियल पेमेंट है, कैश डिस्काउंट भी है, लिस्ट प्राइस भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, ठीक है। और हाँ, एक गलती हो गई, पेमेंट थी चेक से, तो हम यहाँ पर बैंक भी दिखाएंगे बेटा, यहाँ मैंने कैश लिख दिया, यहाँ बैंक दिखाएंगे आप, ठीक है। कैश से पेमेंट है, बिल्कुल कैश दिखाएंगे, बैंक से पेमेंट है, चेक से पेमेंट है, तो बैंक दिखाएंगे, ठीक है, हो गया। अब अमाउंट हमारे पास ऊपर हमें पता ही है, हम जब सेल्स कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा, यहाँ हमने पैसा 18,620 दिखाया था, हमारे पास से जा रहा था। अब क्योंकि सेल्स है, सेम अमाउंट है, तो 18,620 आ रहा है, 380 का डिस्काउंट, 18,000, एक मिनट, 620, 380 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं और राज से हमें 28,500 लेना है, 47,500 की हमारी टोटल सेल्स है। कैसी लगी एंट्री, डिफिकल्ट थी या इजी थी? देखो एंट्री में बहुत कुछ और भी बन सकता है, वो भी लेने की कोशिश करूंगी मैं, देख लेना आपको समझ में आएगा, वो रेपकर्सन भी लूंगी। और मुझे प्लीज़ आउटपुट जरूर बता के जाइएगा कि इस मोड में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैं आज, चलो ठीक है, थोड़ा सा लेजी से हो रहे थे तो चलो बेड पे बैठ के आज वीडियो बना दी है, मूड नहीं था, बट फिर भी लगा कि नहीं एक शूट तो करना चाहिए, बच्चों को काम आता है, इसलिए मैंने एक शूट कर दिया। और यहाँ बस आप क्लोजिंग करेंगे और यहाँ आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग सेल्स डन। डिफरेंस परचेज और सेल्स एंट्री का क्लियर होना चाहिए। और भी लाऊंगी डिस्काउंट की एंट्रीज, बने हुई हैं 3-4 वीडियोस, बट ठीक है, और कुछ नई वीडियोस चाहिए होती हैं, दैट्स वाई मैंने ये बनाई है। तो बताइएगा, रिस्पॉन्स मुझे दीजिएगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस।